बच्चे के जन्म लेने से पहले ही विधाता उसके माथे पर उसका भाग्य लिख देता है। हाथों की लकीरें उस सफर का नक्शा है जो पहले से तय है। गरीबी, दुख, सुख, मौत, सब कुछ भाग्य का लिखा है। पीपलखेड़ी, एक ऐसा गांव जहां पीढ़ियों से किस्मत ने सिर्फ एक ही शब्द लिखा है, प्यास। पानी की प्यास, सम्मान की प्यास और एक ऐसी कल की प्यास जो आज से बेहतर हो। ये रामदीन है। इन्होंने पीपलखेड़ी में 60 साल गुजारे हैं। 60 बार मॉनसून को धोखा देते देखा है। अब वो आसमान की तरफ नहीं देखते। उन्हें लगता है कि आसमान उन्हें भूल चुका है। बाबा, मैं आ गया। रवि? मेरा रवि है क्या? शहर की हवा ने तो तुझे एकदम साहब बना दिया है। तेरी माताजी, काश वो अपने पढ़े लिखे बेटे को देखने के लिए आज जिंदा होती। मैं अब हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ बाबा। मेरी खेती बाड़ी की पढ़ाई पूरी हो गई। अब मैं यही काम करूंगा, अपनी जमीन पर। यहाँ काम करेगा? रवि, मैंने तुझे शहर इसलिए भेजा था ताकि तुझे यहाँ की धूल न फाकनी पड़े। ये मिट्टी, ये पसीना पीती है और बदले में सिर्फ पत्थर देती है। वापस चला जा शहर। कोई नौकरी ढूंढ ले जहां पंखे की हवा मिलती हो। नहीं बाबा, मैंने नई चीजें सीखी हैं, खेती के नए तरीके। हमें सिर्फ बारिश के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। हम सब बदल सकते हैं। बदलेगा? क्या तू हवा का रुख बदल सकता है? क्या तू बादलों को हुक्म दे सकता है? इस धूल को देख रवि, ये मेरे पिता के सपनों की राख है और उनसे पहले उनके पिता की। हम कर्ज में पैदा होते हैं, कर्ज में जीते हैं और कर्ज में मर जाते हैं। यही हमारा भाग्य है। भाग्य वो है जो हम बनाते हैं बाबा। इस बार सब अलग होगा, मेरा यकीन करो। अगर सूखा पीपलखेड़ी का भगवान है तो ठाकुर विक्रम सिंह उसका पुजारी। कुओं पर उसका कब्जा है, बीजों पर उसका कब्जा है और सबसे जरूरी, हर किसान के कर्ज पर उसका कब्जा है। रवि और रामदीन हवेली के पास से गुजरते हैं। ठाकुर उन्हें देख लेता है। ठाकुर दोनों को अंदर बुला लेता है। अरे रामदीन, सुना है तेरा शहर वाला लड़का वापस आया है, बड़ा कृषि वैज्ञानिक बनकर। रामदीन तुरंत झुक जाता है, हाथ जोड़ लेता है। रवि तन कर खड़ा रहता है। प्रणाम ठाकुर साहब जी, वो लौट आया है। तो लड़के, सुना है तू इस रेगिस्तान को कश्मीर बनाने वाला है। बता जरा, कॉलेज में क्या पेड़ों पर पैसे उगाना सिखाते हैं? क्योंकि तेरे बाप का कर्ज उतारने का वही एक तरीका है। 50,000 लिया था, ब्याज लगाकर अब 80,000 हो गया है। हम चुका देंगे ठाकुर साहब, एक एक पैसा, इस फसल के बाद। इस फसल के बाद? ये मजाक मैं 30 साल से सुन रहा हूं। मेरी बात सुन शहर के बाबू, अपने बाप के दिमाग में उम्मीद के बीज मत बो। उम्मीद सबसे जहरीली घास होती है। ये जमीन शापित है। मेरे टुकड़ों पर पलना ही तेरा भाग्य है। इसे स्वीकार कर ले। मैं श्राप में नहीं मानता ठाकुर साहब, मैं विज्ञान और मेहनत में मानता। देखते हैं, यहां का सूरज तेरे विज्ञान को बहुत जल्दी जलाकर खाक कर देगा। रवि सिर्फ मिट्टी से नहीं लड़ रहा था, वो इतिहास से लड़ रहा था। उसने वो बाजरा नहीं बोया जो सब बोते थे और हार जाते थे। उसने कम पानी वाली दालें चुनी,
उसने कृषि विभाग से सलाह लेकर ही खाद डाला। देखो इसे, बीजों के लिए कब्र खोद रहा है। इसे लगता है ये बादलों से ज्यादा समझदार है। ठाकुर सही कहते थे, ज्यादा पढ़ाई दिमाग खराब कर देती है। रवि उनकी सुनता है पर रुकता नहीं। यहाँ खेती करना मुश्किल था, लेकिन उसमें एक उम्मीद है। कुएं का पानी और नीचे चला गया है रवि। अब औरतों को 3 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है। गांव वाले कह रहे हैं कि तेरी खुदाई ने धरती माँ को नाराज कर दिया है। वे डरे हुए हैं बाबा। अज्ञानता डर पैदा करती है। मेरे तरीके में पानी कम लगता है। लेकिन अंकुर कहाँ है बेटा? 3 हफ्ते हो गए। ठाकुर का आदमी आया था। उसने कहा अगर अगले महीने ब्याज नहीं दिया तो वो जमीन ले लेगा। वो जमीन जिसके लिए तेरे दादाजी ने जान दे दी। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए, बस थोड़ा सा और। उसी रात रवि टॉर्च लेकर खेत में जाता है। वो पागलों की तरह नंगे हाथों से मिट्टी हटाकर एक बीज को चेक करता है। बीज वही है, सोया हुआ। जाग जाओ प्लीज, तुम्हारे पास सब कुछ है। जाग जाओ। अगले दिन रवि दौड़ता हुआ खेत पर आता है। बाबा देखो, ये जिंदा है। हे भगवान, शायद तू सही था। एक हफ्ते बाद खेत में हरियाली दिखने लगी। तरीका काम कर रहा था। गांव वालों की हंसी अब हैरानी में बदल गई थी। रात को 2 साए रवि के खेत में घुसते हैं। वे साए रवि के सिंचाई वाले पाइप तोड़ देते हैं। नन्हे पौधों को पैरों से कुचल देते हैं। अगले दिन रवि ये देखकर परेशान हो जाता है। भाग्य, मैंने कहा था रवि, तू इससे नहीं जीत सकता। ठाकुर के हाथ तेरे पाइपों से ज्यादा लंबे हैं। ये भाग्य नहीं था बाबा, ये इंसान थे, बुरे इंसान। रवि खड़ा होता है। अब वो दुखी नहीं, खतरनाक लग रहा था। वो फावड़ा उठाता है। कहाँ जा रहा है रवि? हवेली मत जाना, वो तुझे मार देगा। कोशिश करने दो उसे। मैं अब इस भाग्य को और बर्दाश्त नहीं करूंगा। रवि धूल में सना हुआ हाथ में फावड़ा लिए वहां पहुंचता है। कायर हो तुम। एक गरीब को जीतते हुए नहीं देख सके तो रात के अंधेरे में अपने कुत्तों को भेज दिया। जुबान संभाल के बात कर लड़के। क्या सबूत है तेरे पास? शायद जंगली सुअर आए होंगे, शायद हवा चली होगी, शायद तेरा भाग्य तुझे तेरी औकात याद दिला रहा है। मेरी औकात मेरी जमीन पर है, अपने पिता के लिए अनाज उगाने में। तुम्हें लगता है दौलत तुम्हें भगवान बनाती है? तुम्हें लगता है तुम हमारी किस्मत लिखते हो? तुमने मेरे पाइप तोड़े, ठीक है, मैं बाल्टियों से पानी लाऊंगा। तुमने मेरी फसल रौंदी, ठीक है, मैं एक एक बीज फिर से लगाऊंगा। जो करना है कर लो ठाकुर, लेकिन कान खोल कर सुन लो। मैं नहीं टूटूंगा और मैं तुम्हारे आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। तूने अपनी मौत बुला ली है। तेरे पास 1 महीना है। अगर कर्ज नहीं चुका
तो मैं सिर्फ जमीन नहीं लूंगा, तेरे बाप का घर भी नीलाम करूंगा और तुम्हें इस गांव से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। दफा हो जा। उस दिन पीपल खेड़ी में कुछ बदल गया। उन्होंने एक ऐसे आदमी को देखा जो कुचलने के बाद भी खड़ा हो गया और धीरे धीरे डर की दीवार में दरार पड़ने लगी। तीन हफ्ते बाद फसल फिर खड़ी हो गई है। रवि, मिट्टी की खुशबू। बारिश अभी? ये रिमझिम बारिश नहीं है, ये मूसलाधार बारिश है। नहीं, ये बहुत ज्यादा है। ये सब बहा ले जाएगी। जड़ें अभी इतनी मजबूत नहीं है। रवि फावड़ा उठाकर खेत में भागता है। फावड़े से नालियां बनाने की कोशिश करता है ताकि पानी निकल जाए और पौधे डूबे नहीं। रामदीन मदद करने की कोशिश करता है लेकिन गिर जाता है। बाबा, आप जाइए यहाँ से। रवि हार रहा था। पानी तेजी से बढ़ रहा था। जिस बारिश की दुआ उन्होंने मांगी थी वही अब उनकी दुश्मन बन गई थी। अचानक बारिश के बीच कुछ लोग आते दिखाई देते हैं। वही नौजवान और कुछ बुजुर्ग फावड़े लेकर वहां पहुंचते हैं। वे कुछ नहीं बोलते, वे सीधे कीचड़ में कूद पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। खेत कीचड़ से भरा गया, लेकिन मेर बची हुई है और फसल बच गई। शुक्रिया, पर आप लोगों ने मदद क्यों की? क्योंकि तूने हमें दिखाया कि भाग्य वो नहीं जो लिखा हुआ है, भाग्य वो है जो हम सब मिलकर लिखते हैं। 2 महीने बाद शाम की सुनहरी धूप, खेत में फसल लहलहा रही है। रवि और रामदीन कटाई की सोच रहे हैं। फसल अच्छी हुई। रवि ने बिचौलियों को नहीं, सीधे शहर की मंडी में अच्छे दाम पर दाल बेची। ₹80,000 ठाकुर साहब, गिन लीजिए। ठाकुर वो पैसे वही मेज पर रखवा देता है। वो रवि की आंखों में नहीं देख पा रहा था। हिसाब बराबर। मेरे पिता की जमीन अब फिर से उनकी है। किस्मत थी कि बारिश हो गई लड़के। ये मत समझ कि तू जीत गया। वक्त का पहिया फिर घूमेगा। शायद, लेकिन अगली बार जब पहिया घूमेगा तो हम और मजबूत मिलेंगे। हम साथ मिलेंगे और हम लड़ने के लिए तैयार मिलेंगे। कहते हैं भाग्य माथे पर लिखा होता है। शायद सच हो, लेकिन लोग एक बात भूल जाते हैं। मेहनत के पसीने में इतनी ताकत होती है कि वो उस लिखे हुए को मिटा सकता है और हमें अपनी कहानी खुद लिखने का मौका देता है।